हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे आप सब? हम बढ़िया थे। और आज मैं और मेरी जा रहे पहुँच गए हम अब मंदिर के पास। और अंदर के भी बताएंगे आपको जब अंदर जाएंगे। हेलो। सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्। अनसुईया नाम की एक देवी इतनी बड़ी पतिव्रता थी जो अत्रि नाम के एक ऋषि की पत्नी थी। अनसुईया तथा अत्रे जगते पुत्रान कल्मषान। और काशी में इनकी कुटिया में जन्म लेने के लिए भगवान भी तरसते। सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्। सोम यानी चंद्रमा जी, दुर्वासा ऋषि और समस्त सन्यासी संप्रदायों के गुरु जिनको माना जाता है भगवान दत्तात्रेय। ये भी बेटे बनने के लिए अत्रि और अनसुईया के पास आए, हमको अपना बेटा बनाया। सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनम्। परंपरागत ऋषियों ने प्रयागराज में लोमहर्षण सूक्ति को कहा। हम बातें बताएं, आपकी बात को सुनेंगे। पहले ये बताइए कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों अनसुईया को माता के रूप में उनके यहाँ जन्म देना? ऐसी क्या बात हो गई? ऐसी कौन सी घटना हो गई? तो कथा को आगे बढ़ाते हुए नरसिंह पुराण में सूत जी ने भरद्वाज आदि ऋषियों को बताया। जिस बात को कोई जानता नहीं था, ये साधारण स्त्री कैसे लगी? तो पतिव्रता में कितनी शक्ति होती है, ऐसा बड़ा सुंदर उपाख्यान नरसिंह पुराण में आपने कल सुना। और इसी के साथ पतिव्रता की एक और सुंदर बड़ी अच्छी कथा आई है, जिसको दुनिया में सबसे बड़ी पतिव्रता माना जाता है, माता अनसुईया। भगवान भी किसके गर्भ में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसी एक सुंदर कथा को सुनाया जो आज की पहली नरसिंह पुराण की कथा। और उससे पूर्व हम आज की इस कथा को 14वें अध्याय की तरफ चले। कल 13 अध्याय तक का मूल पाठ हुआ था, वहां तक की कथा अपने ज्ञान के अनुसार मैंने आपको सुनाई। और आज की नरसिंह पुराण की कथाओं को 14वें अध्याय से आरंभ करेंगे। उससे पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम संकीर्तन में हम लोग थोड़ा आश्रय लेते हैं भगवान के नाम का। उस ओर चलेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि रोग भी दूर हो गया और दीर्घायु। अब सारे संसार में देवी अनसुईया के पतिव्रत के सब जगह उन्हीं की जयता। इधर बंधुओं, सौभाग्यवती माताओं बहनों का जो सबसे बड़ा व्रत होता है, जानते हैं? करवा चतुर्थी। करवा चौथ किसको कहते हैं? अविवाहित कन्याएं रखती हैं योग्य पति की प्राप्ति के लिए, और जो विवाहित होती है वो अपने पति की आरोग्यता, दीर्घायु, कुशलता के लिए ये व्रत करती है, जो करवा चौथ जिसको कहा जाता है। ये सबसे बड़ा व्रत है पतिव्रताओं के लिए। तो ये व्रत आ रहा है। इधर देवलोक में ब्रह्माणी जी ने, विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी ने और भोले
ये व्रत रखा अपने अपने पतियों के लिए। और खूब तैयारी है करवा माताएं बहनें जानती है क्या क्या तैयारी होती है, मुझे इतना पता नहीं है, पर खूब पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं, क्योंकि सूर्योदय के बाद तो कुछ खाना नहीं है, उससे पहले ही बंद हो जाए, फिर तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद, और चंद्रमा भी 2 दिन आते ही नहीं, ना तो जन्माष्टमी के दिन टाइम में आएंगे ना करवा चौथ के दिन। जिस दिन देखना नहीं है पत्थर चौथ के दिन, उस दिन 3 बजे दिखेगा, क्योंकि चंद्रमा खुश हो जाता, वो मन के स्वामी है और मन चंचल होता है, चंद्रमा भी चंचल है, वो चंचलता करते हैं, ये सब वो थोड़ी रुकेंगे। पति देव को सुबह सुबह 6 बजे की गाड़ी पकड़ के टूर में जाना था, सुबह जगाने वाली पत्नी बोले कैसे, या तो झगड़ा हुआ और ना बोले तो फिर गाड़ी छूट जाए, तो बड़ा अद्भुत एक तरीका निकाला। शाम को सोने से पहले एक कागज के टुकड़े के ऊपर लिखा, देवी जी मुझे सुबह तुरंत में जाना है तो 6 बजे उठा दिया, और पति के बेड पे टेबल के पास रख दिया, पत्नी के बेड के पास रख दिया, जो कोई उठाना तो उसमें। पत्नी बहुत होशियार थी, उन्होंने छोटा टुकड़ा नहीं लिया, कैलेंडर लिया, और कैलेंडर के पिछली तरफ कोयले से लिखा, पति देव 6 बज गए उठ जाओ, और सोए हुए उनके बेड के पास टांग दी। फिर ये 8 बजे उठते ही कैलेंडर देखी, गाड़ी निकल गई, मॉल में भी उनकी बहुत सी गाड़ियां छूट जाती हैं, उसको पकड़ नहीं पाता। पत्नी ने अपना कर्तव्य निभाया, बोली वो भी नहीं, लेकिन पति से बड़ा कागज वहां रख दिया, उठ जाइए 8 बजे। तो कई बार ऐसा हुआ, झगड़ा हो गया, मौन हो गया, पर भूख तो दोनों को लगती है ना। पत्नी ने खाना बनाया भी, खाने के समय पति देव भी साथ में आके बैठ गए, मांगना तो है नहीं, उस बेजान कड़छी को मांगा, अरे कड़छी दाल को दे, तो बड़ी अद्भुत परिस्थितियां होती हैं। मौन हो जाए तो बड़े बड़े अजीब दृश्य देखने को मिलते हैं। पति पत्नी का मौन हुआ, सर्दी के दिन थे और ठंड तो सबको ही लगती है, तो सायंकाल जैसे ही हुआ, पत्नी ने बड़े जतन से अंगीठी को जलाया, आंगन में रख दिया, सेकने लगे। पति ने सोचा भाई चलो बोलना ही नहीं है, अंगीठी तो मैं भी सेक सकता हूँ ना, बातचीत ही नहीं करनी है। वो भी काट का पकड़ा लेकर सामने बैठ गए, अखबार पढ़ने लगे, और देखते देखते पति का कुर्ता अंगीठी, पत्नी ने देख लिया, बोलना नहीं, अब कैसे बोले, धुआं निकलने लगा। पत्नी ने कहा किसी का कुर्ता जल रहा, देख लिया। पति देव ने जब कुर्ता उठाकर देखा, उसमें इंडिया का लक्षण है, मौनम सर्वार्थ साधनम। पत्नियों की नाराजगी पति ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकते, ज्यादा देर तक सहन नहीं सकते। तो ब्रह्माणी जी ने अपने पति ब्रह्मा जी को कहा, लक्ष्मी जी ने अपने पति विष्णु जी को कहा, पार्वती जी ने अपने पति भोले बाबा को कहा, आप लोगों को आज हमारा एक काम करना है, काशी में जाइए और देवी अनसुईया के पाती दंड को भंग कीजिए, ताकि संसार में पतिव्रताओं में हमारा ही नाम ना। अरे ये काशी की अनसुईया हमसे को वापिस कर दो। देवी अनसुईया ने कहा ले जाओ, मैंने कहा भागे में, मैंने कहा मना की ले जाओ अपने अपने पति। अब 6 महीने में तो तीनों एक जैसी,
लक्ष्मी जी ने सोचा उठा लिया, बाद में भोले बाबा निकल गए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने उठा लिया, बाद में विष्णु जी निकल गए, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अब तीनों में से कोई हिम्मत न करे अपने अपने पति को उठाने की, तो अनसुईया ने कहा नहीं ले जाओ। लक्ष्मी और पार्वती जी बड़ी होशियार थी, उन्होंने ब्रह्मा जी की पत्नी को ब्रह्माणी को कहा देख तू सबसे छोटी, पहले तू पहला चांस पे। फिर सोची ये अपने पति को उठा लेगी तो हम बांट लेगी होगी, पहले एक तो कम हो या तो पहले ही थी। तो ब्रह्माणी को कहा कि पहले तू अपने वाले को देखा। ब्रह्माणी उनसे भी होशियार, उन्होंने कहा भाई बड़ी बहनों के होते हुए मैं कोई काम करूं, पहले तो बड़े को डरना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को कहा पहले आप अपने पति को उठाई। 1 घंटा तो इसी बहस में बीत गया, वो सामने पति के होते हुए भी उनको उठा नहीं पाई। अनसुईया ने कहा भाई अब क्या हुआ, बस फिर चरणों में गिर गई, आप ही हमारे पतियों को उनके असली रूप में लाइए, तभी उनको ले जा पाएंगे। देवी अनसुईया ने फिर जल हाथ में दिया और इन तीनों बालों के ऊपर जैसे ही जल डाला, एक बाल में से भगवान विष्णु प्रकट हुए, एक बाल में से भोले बाबा प्रकट हुए। और वो जब अनसुईया के बेटे बने तो दत्तात्रेय के रूप में। जितने भी हमारे सन्यासी संप्रदाय हैं 51 बढ़िया है, और मुख्य रूप से भारती, तीर्थ, सरस्वती, गिरी, ये सन्यासियों के अखाड़े हैं जो प्रमुख अखाड़े हैं। इन सारे अखाड़ों के जो गुरु हैं वो है भगवान दत्तात्रेय। तो इन सन्यासी संप्रदायों के गुरु बनने के लिए विष्णु जी ने ये चरित्र दिया, वो अनसुईया के गर्भ से भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए। दुर्वासा ऋषि के रूप में भोले बाबा प्रकट, दुर्वासा जो सबसे क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। भगवान शंकर दुर्वासा ऋषि के रूप में अंत्री ऋषि के बेटे बने, और सोमम चंद्रमा जी के रूप में ब्रह्मा जी बने। तो ये भरद्वाज ऋषि ने ये प्रश्न किया था कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या जरूरत थी काशी में जाकर जन्म लेने की अनसुईया के गर्भ से। तो नरसिंह पुराण में ये समाधान सूत जी के द्वारा किया गया, उनको बताया गया। तो बड़ी सुंदर पातिव्रत्य धर्म की ये कथा जो सावित्री की यहाँ पर आई थी, उसी में ये उपाख्यान आया है कि पतिव्रता की शक्ति से क्या
और 50 वर्ष से 75 वर्ष तक की जो अवस्था है उसको शास्त्रों में कहा गया है वानप्रस्थ। और इसके बाद की जो अवस्था है अगर बची रही उसको संन्यास। और इन चारों अवस्थाओं में मनुष्य को क्या करना है ये भी ऋषि मुनियों ने साफ साफ बताया। और अगर जैसा ऋषि मुनियों ने बताया है हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए सीधे मुक्ति को चले जाएंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या ही नहीं है। इतनी वैज्ञानिक आशाओं की परिपाटी है, इतनी बढ़िया जीवन परिपाटी हमारे पास होने के बावजूद भी हम आज भटके हुए हैं, हम आज दुखी हैं, हम आज कष्टों में पड़े हुए हैं। क्यों बंधु? क्योंकि जो हमको ऋषि मुनियों ने बताया था जिस आश्रम में जो करना है हम वो कर नहीं पाते। सबसे पहले ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य में हर पुरुष स्त्री को क्या करना चाहिए? जब वो युवावस्था होता है, जब वो बच्चा होता है, ये बालपन से लेके युवावस्था 25 वर्ष में युवावस्था समापन की हो जाती है। तो इसको इस अवस्था को बताया गया है ब्रह्मचर्य। तो ऋषि मुनियों ने कह दिया भाई इसमें क्या करना है? शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। आद्यम शरीरम साधन यानी ये अवस्था शरीर साधने की। ये शरीर जो आपको भगवान की तरफ से मिला हुआ है ये शरीर ही यहाँ सब कुछ आपको बताएगा। सुख भी शरीर को ही होता है, दुख भी शरीर को होता है, कष्ट भी शरीर में होते हैं, आनंद भी शरीर को ले लेकर आपके पास शरीर है। शरीर ना हो तो आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। आपको ना दुख का पता लगेगा ना सुख का पता लगेगा, आपको ना आनंद का पता लगेगा ना परमानंद का पता लगेगा। तो जीवन की पहली अवस्था में केवल 2 ही काम करने चाहिए, अच्छी शिक्षा की प्राप्ति और शरीर को सबल बनाना। आद्यम शरीरम साधनम। और ये 2 काम केवल आपने अच्छे से कर दिए, बाकी 3 अवस्थाएं अपने आप निकल जाएंगी। क्योंकि अगली अवस्थाओं में परीक्षा शुरू, यहाँ तैयारी है, यहाँ आपको तैयार होना है, यहाँ शरीर को सबल बनाना है, निरोग बनाना है, ताकतवर बनाना है, अच्छी योग्यता प्राप्त करनी है। 25 वर्षों में पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और आपका प्राणायाम व्यायाम योग सब कुछ हो जाता है, शरीर बहुत बढ़िया होता है। फिर माता पिता सोचते हैं अब बेटे ने अच्छी पढ़ाई भी कर ली, अच्छी नौकरी भी लग गया, शरीर भी सबल है, उसका दूसरे आश्रम में प्रवेश होता है जिसको गृहस्थ कहा। अब तक आप अकेले थे तो सिर्फ आपने ही लिए सोचा, अपने को ही योग्य बनाया, अपने को ही ताकतवर बनाया। लेकिन दूसरा आश्रम शुरू होते ही आपके साथ एक देवी और बन गई।
भगवान के लिए करना है, अभी तक अपने लिए करना है। दूसरी अवस्था परिवार की, बूढ़े माँ बाप की सेवा करो, उनके लिए दवाई लाओ, उनके हर कामना को पूरा करो। पत्नी की चटाएंगे, ये आदत बढ़ जाएगी, आपके द्वारा इसकी सप्लाई करेंगे, सबसे बड़ा क्या है। तो क्यों? क्योंकि आप विद्या के भवन में नहीं पहुंचे, आपने शास्त्रों के वाक्य को नहीं माना, और वहां नहीं पहुंचे तो घर नहीं जा सकते, तो बीच में घूम रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से संयोग हुआ। इस कच्ची उम्र में जब शरीर को सबल बनाना था, निरोग बनाना था, ये बीमारियों का घर है। ना विद्या प्राप्त की, नशे में पड़ गए। लोग कहते अरे अरे मेरा बेटा बेटा उधर नहीं पड़ा। सुधारने का बड़ा अच्छा है उपाय लोगों के पास है। शादी कर इसकी, शादी कर। लोग सलाह देते हैं, रिश्तेदार आते हैं, शादी कर सुधर जाएगा। जानबूझकर आपका बेटा नालायक है, रोगी है, नशे में पड़ा हुआ है, आपने किसी संपत्ति की बेटी को भी उसके साथ बांधकर उसका भी जीवन नरक कर दिया। क्या गृहस्थ करेगा? मतलब वो शरीर ही ठीक नहीं, और क्या कमाई करेगा जब नशे में पड़ा हुआ है, योग्यता प्राप्त नहीं की, तो क्या कमाई करेगा? चोरी चुराई से घर में अन्न लाएगा, उस अन्न से वैसे ही दुर्गुण पैदा होंगे, फिर बच्चे भी चोरी चुराई सीखेंगे, और हो गया आपका गृहस्थ वानप्रस्थ। जब भजन करने की उम्र होगी तब थाने में जाकर बेटे की जमानत दे रहे हैं, कोर्ट में जाकर उसकी बेल करवा रहे हैं, आपका जीवन इसी में उलझ जाएगा। हो गया फिर वानप्रस्थ भी हो गया, संन्यासी। इतनी बढ़िया जीवन पद्धति हमको ऋषियों ने दी, उसके बावजूद भी ये हाल क्यों? क्योंकि हमने उसको संजीदगी से लिया ही नहीं, हमने उसको समझा ही नहीं, हम उस अनुसार अपने जीवन को चला ही नहीं। तो बड़ा सुंदरी एक अध्याय यहाँ पर आया है नरसिंह पुराण में कि आश्रम में जो स्थित नहीं होता, नरसिंह भगवान ने स्वयं कहा ब्राह्मण देवता तेरा कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक तुम आश्रम को धारण नहीं करेगा। तब इस ब्राह्मण ने संन्यास आश्रम को धारण किया, और नरसिंह भगवान ने एक बड़े सुंदर उपदेश देने से पहले इसको संसार के वृक्ष के बारे में बताया। सुखदेव मुनि ने प्रश्न किया था व्यास जी से, श्री शुकवार सांप्रतम मुनिभिः सह संसार वृक्षं सकलम येनेदं परिवर्तते। मैं जानना चाहता हूं कि संसार वृक्ष किसको कहा जाता है? संसार वृक्षम, मुझे संसार वृक्ष के बारे में जानना है। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि को नरसिंह पुराण में संसार वृक्ष के बारे में बताया। अवयवमूल प्रभुस्तस्माद् अग्रे चतुर्थिता बुद्धि स्कंदमयश्चैव इंद्रिया अंकुरगोचरः। ये जो संसार वृक्ष है सुखदेव, ये संसार वृक्ष अव्यक्त परमात्मा से, अव्यक्त परमात्मा के मूल से प्रकट हुआ, और उन्हीं से प्रकट होकर वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा है ये संसार। बुद्धि महातत्व, बुद्धि जो है वो इस वृक्ष का तना है। तने के बिना कोई वृक्ष नहीं रहता ना, तो ये संसार वृक्ष का तना जो है वो बुद्धि है। इंद्रियां उसके अंकुर हैं, उसके पत्तों में जो अंकुर होते हैं, कोटर होते हैं, उन इंद्रियों के बारे में बताया। बुद्धि स्कंदमयश्चैव इंद्रिया अंकुर कोटरः महाभूत विशाखश्च विशेषे पत्र शाखवान। और पंच महाभूत जो है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, जो मैंने पहले दिन भी आपको बताए थे संसार की सब वस्तुओं में है, वो पंच महाभूत इस संसार वृक्ष की बड़ी बड़ी 5 शाखाएं हैं।
महाभूत विशाखाश्च विशेषे पत्र शाखवत्। और अगर आपको गुरु ने ओम नमः शिवाय दिया है तो इस मंत्र को सिद्ध होते ही आपको शिव भगवान के दर्शन होंगे। आप ओम नमो भगवते वासुदेव आपको दिया है तो मंत्र सिद्ध हो गया, विष्णु जी के चतुर्भुजा को दर्शन होंगे। मंत्र कहते हैं कूट को। कूट जानते हैं? कोड, मोबाइल में कोड होता है ना, उसी से ही खुलेगा। वो पता नहीं है तो खुलेगा नहीं। मंत्र का भी अगर आपको कोड पता नहीं है तो मंत्र खुलेगा नहीं। और आसानी से समझना हो तो मैं एक और तरीका समझाता हूं। आप खड़ा करो, केमिस्ट्री किसने पढ़ी है? 10वीं तक तो थोड़ा बहुत रसायन शास्त्र में पढ़ाई होगा, केमिकल। पानी को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? H2O। 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन। यह है पानी का केमिकल एनालिसिस। पानी में यही तत्व है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। पर किसको पता? जिसने केमिस्ट्री पढ़ी। आम आदमी को तो पता नहीं है ना। एक केमिस्ट बेचारा घूमते घूमते कहीं गांव में गया, धूप तपी हुई की प्यास लगी, एक घर में गया, वहां एक देवी मिली, प्यास लगी हुई थी। उसने कहा, देवी जी मुझे एक गिलास H2O लाना। देवी बेचारी गई मम्मी के पास। मम्मी को कहा कोई पागल आया हुआ है, कहता है एक गिलास H2O। भला हो मम्मी ने केमिस्ट्री पढ़ी करते ही विष्णु जी के दर्शन हो गए। अब विष्णु जी तो सामने हैं, वो तो आधे घंटे से घूम रहे हैं, लेकिन भगत तो आंख नहीं खोल रहा। अच्छा आप बताइए, आप सब खोलते हैं देखने के लिए या ना देखना हो तब खोलते हैं? तब तो आंख बंद करेंगे, जब कुछ देखना होगा तभी आंख खोली जाती है। लेकिन कल्पना कीजिए आपको आंख बंद करके ही दिख रहा है, फिर आप खोलेंगे? क्यों खोलेंगे? जो देखना है वो तो आंख बंद करके दिख रहा है, वहां खोलने की क्या जरूरत है? तो ध्रुव जी को जो आनंद हो रहा था, उन्होंने तो अपने मंदिर से जागृत कर दिया। भगवान विष्णु के दर्शन हो रहे थे तो बाहर घूमते तो घूमते रहे। मन की आंखें खुल गई, फिर ये जन्म चक्षु खुले ना खुले, और विष्णु जी बाहर घूम गए। विष्णु जी सोचने लगे, सामने आ गया, आधा घंटा हो गया, भगत नहीं देख रहा है, क्यों नहीं? और जैसे ही कान ले गए अपने भक्त भागवत ध्रुव के छाती के पास, उनके गले के पास, उनके रोम रोम के पास एक ही ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। पूरे रोम रोम से शब्द निकल रहा है जो विष्णु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते विद्वानों में श्रेष्ठ आदरणीय व्यास जी को मेरा नमन। उनके चरणों में मेरा फूल फूल नाक रगड़ कर आदर सहित नमन। और इन सभी विद्वानों के चरणों का मैं जब अपने मस्तक पर धारण करना चाहूँगा, सभी मेरे को आशीर्वाद दें। तो आज का 3 दिन भगवान नरसिंह भगवान की कथा बड़े ही प्रेम से एक बहुत गूढ़ ज्ञान के साथ हमारे सामने परोसी जा रही है, और हमें इसको ऐसे ही पान करना चाहिए जैसे हम स्वादिष्ट भोजन को पान करते हैं।
और उसमें जब आनंद आता है उसका अनुभव करना चाहिए। ये कथाएं हम कह तो देते हैं कथाएं हैं, नहीं, बहुत इनमें जीवन है, जीवन का सार है। इसमें हमारे बुजुर्गों ने कैसे कैसे क्या क्या रचना रची है उसका भाव है। तो इन चीज़ों को हमें बड़े ही ध्यान से ज्ञान से सुनना चाहिए, और ये हर किसी के भाग्य में नहीं होती। कथा सुनने भी वही आ सकता है जिसके पूर्व संस्कार अच्छे हों, जिसके कर्म अच्छे हों, और जिसने कुछ न कुछ अच्छे कर्म किए हों, वही सुन सकता है, अदरवाइज नहीं सुन सकता। मैं कई बार यहाँ बताया करता हूँ, एक दृष्टांत भी दिया करता हूँ कि मैं छोटा सा था, एक वृद्धा लेडी अपने अंतिम सांसों को ले रही थी। उनको किसी ने कहा राम बोलो, उनसे उतारेंगे तो उतना हमें लाभ होगा। यहाँ जितने भी मंत्र बताए जाते हैं, देखिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपको बताया गया मोक्ष कारक है, भगवान का साक्षात्कार करने वाला है। भगवान को मजबूर होकर आपके समक्ष आना पड़ता है अगर आप इसका हृदय से, पवित्र मन से, पवित्र हृदय से जाप करें। और ये मन जो है ना, ये आपका है, आप मन के नहीं है। मन को पवित्र बनाना आपका काम है, नहीं तो ये बिना लगाव का हुआ है, दौड़ता रहता है, एक सेकंड में कहीं चला जाता है, कहीं पहुँच जाता है। इसकी लगाम खींचना भी आपका काम है। जो आपकी चीज़ है, मन आपकी चीज़ है, आप मन की चीज़ नहीं है। इसको अगर आप बांधेंगे तो आप जीवन की वास्तविकता को समझेंगे। अगर इसकी लगाम को छोड़ दिया ना तो जीवन की वास्तविकता इनसे सैकड़ों दूर चला जाए। तो मन को बांधकर कथाओं को सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। और इन कथाओं में न मात्र एक ही प्राणी जीवन कैसे जिए, इन कथाओं में हर लोक की चर्चा आती है, हर देव की चर्चा आती है, कहीं कुछ छूटा ही नहीं होता। पुराण में समस्त देवों को वर्णित किया गया है। तो इन चीज़ों को हमें बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े अच्छे ढंग से लेना चाहिए। और मेरे को पता नहीं कि जो यहाँ बताए जाते हैं आप उनको कितना ध्यान करते हैं। कायदा तो कहता है, कभी मैंने कहा था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो आप इसको अपने जीवन में उतारने का कोशिश करें। कैसे उतारें, जो भी मिले उससे, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोले, घर जाकर बच्चों से बुलवाएं, अपने और कोई आता है उनसे बुलवाएं, उनको बताएं। आज हमने जितना आपको बताएंगे, जब कोई मेरे को कह रहा था जी कि आप ऐसी बातों को सबको बता देते हैं, जैसे बीजाक्षर को आपने बता दिया, ये कर दिया, सबको क्यों बता देते हो? क्योंकि मैं भाई किसी को नहीं बताता। इस बहाने मेरे मुख से एक बार निकल जाता है, मैं अपना कल्याण करता हूँ, किसी और का नहीं कल्याण करता। तो ये मंत्र यहाँ से जो बताए जाते हैं कल्याण के लिए होते हैं, उनको ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, और उसकी वास्तविकता को पकड़कर, उसकी वास्तविकता को समझकर उसके मूल में जाना चाहिए, और उन मूलों में जाकर उसको समझकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह है, मैं भी ऐसा प्रयास करूँगा, आप लोग भी ऐसा प्रयास करें ताकि हमारा जीवन सफल हो। तो आज का कौन सा मंत्र बताया? ओम नमो नारायणाय। बहुत सुख कारक मंत्र है, आनंद कारक मंत्र है, ज्ञान कारक मंत्र है, रास्ता दिखाने वाला मंत्र है, रिद्धि सिद्धि देने वाला मंत्र है। ऐसे मंत्रों का जीवन को, और जो वास्तव में घर में बैठकर इसकी 11-21 माला करके आएगा, वो मेरे से और कोई मंत्र सीख जाए। गुरु जी को यहाँ पे देते हैं, तो आपका जीवन आनंद में बने रहता है। उससे आसान है। तो
अब यहाँ व्यासपीठ के सामने बैठकर इतना मैं हिम्मत कर देता हूँ, वो भी इनकी अनुमति है, नहीं तो व्यासपीठ के सामने मैं कभी बैठकर बोलता नहीं, खड़ा आकर मेरे से होया नहीं जाता। तो व्यासपीठ का आशीर्वाद मेरे को भी मिले, ऐसी मेरी तो से प्रार्थना है। और ये अपना जो जीवन पूरा दिन तब करते हैं उस तब से मेरे को आशीर्वाद है, ऐसी मेरी तो से प्रार्थना है। आप लोग भी मेरे को सशक्त बनाते हैं, आप लोगों का बहुत आभार है। आप लोगों का जो दान मिलता है उससे ये कार्यक्रम चलते हैं। और ये कहना कि दान देना अच्छा होता है, ये तो व्यास जी बताएंगे। दान कैसा देना चाहिए, दान देने में कैसा मन होना चाहिए, ये बहुत सी बड़ी बातें हैं। सिर्फ यही नहीं कि आए हैं बैठने और कुछ पकड़ा दिया, उससे बात नहीं बनती। दान देने से भी जीवन का कल्याण होता है। और जहाँ भी अच्छे कार्य होते हों वहाँ अपनी अर्जित धनराशि में से कुछ न कुछ जरूर निकालना चाहिए। उससे न माँ लक्ष्मी ही प्रसन्न होती है, उससे बहुत कुछ प्राप्त होती है। माँ की बात आई आज, माँ की बहुत बातें की हैं, अनसुईया माँ की बात की है, क्या माँ, और माँ शब्द में भी क्या आनंद है। माँ मुँह खुला का खुला रह जाता है, संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। ऐसा सुंदर माँ का मिलेगा और आपको आनंद मिलेगा। माँ भगवती का प्रसाद, भगवान नरसिंह का प्रसाद आप वहाँ नीचे ग्रहण करें, ऐसा मेरा आप लोगों से आग्रह है। और कल उसी आनंद के साथ अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और लोगों को साथ लाइएगा, ताकि वो भी आकर कथा को सुने। हमारा भी कल्याण होता है इस बारे में। जितने लोगों को हम कथा सुनाने में सफल होते हैं उसमें हमारा ही कल्याण है, किसी और का कल्याण नहीं। उनका सुनने वाला तो होता ही है, और हमारा भी कल्याण है कि हम ऐसा कार्य कर पा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक लोगों को यहाँ मान्यता करें। तो बहुत धन्यवाद। 3 दिन हो गए, 4 दिन रह गए, फिर सोचते रह जाएंगे कि व्यास जी आए थे चले गए हैं, अब क्या करें। और कई लोगों का तो ऐसा होता है कि मन ही नहीं लगता कि कुछ ना हो तो फिर सोचते हैं कि अब क्या सोचे क्या करें। खैर भगवान की कृपा है, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो कुछ दंगा करने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो तो कन्हैया तो बड़ा चोर है, चित चोर है, मन चोर है, माखन चोर है। उसकी लीलाएं हम सूरज देखेंगे। और मैं आपको परसों भी कहा था कि ब्रजवासी हूँ, मांगने में माहिर हूँ, मैं ही नहीं हूँ, वो भी जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। एक रूप से पूजत है, एक रूप से रहे पुजाए, और ब्रजवासी तो मांग मांग के खाए। ऐसा वो मांगता भैया, मैं भी आप लोगों के सामने मांगता हूँ। क्या? हाँ, ओम नमो नारायणाय। ठीक है, खूब बुलवाइएगा। धन्यवाद धन्यवाद। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। ओम जय नरसिंह हरि स्वामी जय नरसिंह हरि। ओम जय
श्रीमंत सिंह महाराज की जय, व्यासी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोगों से विनम्र निवेदन कृपया लाइन बनाकर आशीर्वाद देने के लिए आए और पहले बुजुर्ग लोगों को आशीर्वाद देने दें और छोटे बच्चे आशीर्वाद दें और एक लाइन बनाकर क्रमानुसार अपनों को आशीर्वाद दें, कबूकी न करें और हमारे साथ श्री हरि का कीर्तन भी करते रहें। बोले कृष्ण बलदेव की जय। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे नहीं लेके आऊंगी। मेरा छोड़ गाइस जब हम जा रहे भंडारा खाने, देख सकते हो आप, हम पहुंच गए भंडारे के रूम में। देख सकते हो अब लोग यहाँ बैठने लगे, बैठ अब हम भंडारा शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे खाना शुरू कर रहे हैं। और आज मौसम भी बहुत ही ख़राब है बाहर, एक सीट रखना आंटी आएगी। देख सकते लोग आ रहे हैं भंडारा खाने, और बाहर मौसम बहुत ही ख़राब है। और जाना कैसे, आज बारिश बहुत है, बहुत बारिश लगी है। देख सकते हो गाइस सब आ रहे भंडारा खाने। देख सकते हो यहाँ पे हम भंडारा खाने लगे, भंडारा खाने लगे हम यहाँ पे। देख सकते हो और भी लगे खाने, और देखो सेवा कर रहे लोग यहाँ पे, चारे सेवा कर रहे, इधर सेवा में लगे हुए, बच्चे भी लगे हुए हैं। और सब अब वो प्रसादी खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं। हम भी इधर रख दें उसको। और आज बारिश बहुत लगी बाहर, अभी बताएंगे आपको बाहर का व्यू। हमको प्रसादी ग्रहण करने लगे, हम देख सकते हो आप। देखो मेरे पड़ोसी भी खाना खा रहे हैं अब।
रहे हैं, देख सकते हो आप, सब खाने लग गए। गाइस देख सकते हो हम भंडारा खा के आ चुके हैं अब, और गेट के पास खड़े हुए हैं। बारिश लगी बहुत ज़्यादा बाहर, देख सकते हो आप। अभी हमारे साहब जी आ रहे हैं हमारे को लेने, फिर जाएंगे हम गाड़ी में। देख सकते हो कितनी बारिश लगी बाहर। देखो मौसम इतना खराब है, बहुत बुरा हाल है, बहुत बारिश लगी है। और पानी पानी सड़क में, देख सकते हो आप, पानी पानी है सड़क में आज, पानी पानी, और मौसम भी बहुत ख़राब है। हाँ जी बहुत बारिश लगी है। आज मैं और मेरे दोस्त आए, हम दोनों भागवत के लिए, और देख सकते हो आप, हम तैयार नहीं, हम भीगने के लिए, क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं हम गाड़ी का। बाय बाय गाइस, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय।